चलिए योगफल पढ़ रहे थे ना, बोलो, ये पढ़ लिए थे। अगला इसका योगफल निकालना है। हम बताए थे कि हमेशा सजातीय पदों को जोड़ा जाता है। कैसे पदों को जोड़ा जाता है? सजातीय। लिखेंगे योगफल बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 3pr प्लस 7rp। हो गया इतना? जोड़ दो, क्या क्या एक में जुटेगा? या योगफल बराबर पी स्क्वायर तो 2p स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर 3q स्क्वायर आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 3pr प्लस 7rp। ये हो गया आपका योगफल। ऐ समझ में? बोलो, दिखा देखो, ये अपने से बनाओ। मिला लो। अगला सेम टू सेम योगफल है ना, क्या लिखेंगे? योगफल बराबर क्या हो जाएगा? 3xy माइनस 2yz प्लस 4zx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। होगा इतना? सबको पहले जोड़ में लिखेंगे ना। अब एक जात वाला को जोड़ेंगे। देखो तो एक जात वाला कौन कौन है? योगफल बराबर एक्स वाई वाला और कौन है ना? कितना हो जाएगा? 4xy yz माइनस 2yz प्लस 2y, तो कट जाएगा ना। 4zx नहीं है, 4zx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अरे एक्स वाई तो जोड़ दिए है ना, एक्स वाई नहीं ना होगा, तो ये केवल हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अरे आ रहा है समझ में? बोलो, चलो समझ में गया ना? अपने से बनाओ। बना लिए होंगे, चलो मिला लो। अगला क्वेश्चन है, इसका भी योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? योगफल बराबर 4ab माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कॉमा है तो जब प्लस लिखेंगे। अब abc प्लस ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3b। देखते हैं एक जैसा कौन कौन है।
4ab ab कितना हो जाएगा? योगफल बराबर 5ab माइनस 3abc। अब नहीं ये क्या है, तो प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा -2abc। ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, ए बी तो हो गया, ए बी सी भी हो गया। ये जस्ट का तस लिखा जाएगा 4a माइनस 3b। आया समझ में? बोलो, चलो अपने से बनाओ। बना लिए होंगे, मिलाओ। नहीं बनाए होंगे तो उतार लो। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, घटाव आ गया ना। अभी तक जोड़ था 6a² माइनस 8 है प्लस 4 में से 2a² माइनस 3 है माइनस 7 को घटाइए। ये इतना में से इसको घटाना है, समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? बराबर 6a² माइनस 8a प्लस 4 माइनस 2a² माइनस 3a माइनस 7। जब भी घटाव आएगा तेजा हमेशा हम देखेंगे तो घेर के देते थे, ताकि अब घेरने का मतलब वही सब चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। ये जितना भी अंदर का चिन्ह है सब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा अपना। अब अगला स्टेप लेंगे इसका, 6a² माइनस 8a प्लस 4 माइनस, अब जहां से कोष्ट शुरू हुआ वहां से सब, ये माइनस में तो किस में बदल जाएगा? अब प्लस में, तो अब प्लस हो जाएगा ये 2a² माइनस माइनस प्लस 3a। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? समझ में आएगा कि ये यहां से सब चिन्ह बदल गया। 6 × 8 8a² माइनस 8 है या प्लस 3 है, एगो माइनस में एगो प्लस में घटता है ना, तो माइनस 5a प्लस सचौ के 28 जोड़ेगा 7 4 11। आए समझ में? हैं? समझ में आ गया कैसे बनाना? चलो अपने से ट्राई करो बनाने के, इसको बना लिए होंगे, मिलाओ तो। नेक्स्ट, 17ab माइनस 14abc प्लस 17ca। लिखेंगे 17ab माइनस 14bc प्लस 17ca माइनस 2bc प्लस ab माइनस 6ca। 17ab माइनस 14bc प्लस 17ca माइनस 2bc माइनस ab प्लस 6ca होगा इतना। अब एक जैसा कौन कौन है? 17ab माइनस ab, तो हो जाएगा आपका 16ab माइनस 14bc माइनस 2bc माइनस 16bc 17ca 6ca प्लस 23ca। आंसर है समझ में? सही था, बना लो। नेक्स्ट, फिर से वैसा क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? 4t² माइनस 7t प्लस 15 माइनस 3t प्लस 5 माइनस t² होगा इतना। 4t² माइनस 7t
प्लस 15 माइनस 3t माइनस 5 प्लस टी स्क्वायर होगा ना इतना। अब यहां पर 4 1 5t² माइनस 7t या माइनस 3t माइनस 10t प्लस 10। समझ में आया कैसे कैसे हुआ है? बुझा गया ना? चलो बना लो। नेक्स्ट ये कह रहा है इतना से इतने सके, इसमें से इसको घटाना है ना। चलिए घटा देते हैं। कैसे लिखेंगे? 16x के पावर 4 4x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 में से इतना घटाना है माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4x³ प्लस 12x स्क्वायर। पहले माइनस से गुणा करेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा। बोलो, तो ये हो जाएगा 16x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 3x प्लस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर होगा इतना। अब देखो तो ये कटने वाला है, कटेगा। अब कोनो कटने वाला नहीं है। 16x के पावर 4 ये किससे कटेगा? वो स्क्वायर किससे घटेगा? वो माइनस 4x³ तो खत्म हो गया, 2x स्क्वायर अब 12x स्क्वायर, तब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 अब माइनस 3x हो गया। बुझा गया? हैं? चलो अपने से बनाओ इसको। मिला लो। नेक्स्ट ये सब घटाव ही है, अपने से भी बनना चाहिए। अब इतना में से इतना को घटाना है। 11a³ माइनस 4abc प्लस 12b² माइनस 6bc स्क्वायर प्लस 7 में से यानी कि माइनस 7b³ प्लस 8bc स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2bc माइनस 10 इसको घटाना है। अब यहां पर 11a³ माइनस 4abc प्लस 12b² माइनस 6bc स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7b³ प्लस 8bc स्क्वायर, नहीं माइनस होगा ना, माइनस 8bc स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2bc प्लस 10 हो जाएगा इतना। अब देखो एक जात वाला कौन कौन है? AQ वाला कौन है? वो में नहीं है तो 11AQ। 4abc कौन नहीं है ना, तो माइनस 4abc
12b² सी, कोई है? नहीं है। तो 12b² सी, 6bc², 8bc², 14bc² +7 +10 +17 है, -7bq, कोई नहीं है, -7bq, और 4a है तो +4a, 2bc तो हो गया ना? नहीं, वो कहाँ हुआ अभी? -2b, इसमें खाली जानते हो कौन एक जात का था? खाली ये वाला था। 8 है और ये 6, और कोई नहीं ना था? हैं? प्लस, हाँ एगो प्लस था प्लस, यही दुगुना था, और कोई था ही नहीं, तो जस का तो सुधर गया, इन दोनों को जोड़ घटा दिया कर दिया गया। बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, छठा, सेम क्वेश्चन है, इसमें से इसको घटाना है। बनाओ अपने से, बना लिए होंगे तो आप लोग लिखे होंगे 15x⁴ 4 माइनस 6x² प्लस 7 माइनस 8 माइनस 4x प्लस 3x³ माइनस x⁴ ऐसे घेरेंगे इसको। 15x⁴ माइनस 6x² प्लस 7 माइनस 8 प्लस 4x माइनस 3x⁴ प्लस x⁴ 4। अरे बुझा रहा है ना? कौन कौन एक जात वाला है? 15x⁴ x⁴, 16x⁴ स्क्वायर वाला कोनो नहीं है तो उतर जाएगा जिसका 10 है। ये देखो +7 माइनस 8 -1, इसके जैसा कोनो नहीं है ना, तो 4x। अच्छा, ये कुछ छूट रहा है, -3x³ हो गया ना? सही था? बना लो। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7 का बी, 7b का थ्योरी है। चलो हेडिंग डालो। सबसे पहले इसमें आया आयत। आयत क्या है? आयत एक द्विविमीय आकृति है। आयत एक द्विविमीय आकृति है जिसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। इसको कहा जाता है लंबाई और इसको कहा जाता है चौड़ाई। ये लंबाई है, चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना, बना लो। अब आता है घन। आप लोग लूडो खेलते होंगे तो उसमें पांसा फेंका जाता होगा, जो 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। पासा फेंका जाता है, वो बिल्कुल ही घन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? क्योंकि उसमें ध्यान से देखिएगा तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है, तभी तो लुढ़कता है ना। तो इसी को घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? घन। इसको घन कहा जाता है। इसमें
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तीनों क्या होता है? बराबर होता है। और इन भुजा, इसीलिए इसको भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भुजा। जो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसको भुजा केवल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भुजा? क्योंकि सब बराबर होता है। सब क्या होता है? बराबर होता है। और कोई घन का आयतन पूछेगा तो क्या होता है जानते हो? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। समझ में आ रहा है? कोई घन का आयतन पूछेगा तो क्या बताओगे? भुजा क्यूब। क्या बताओगे? भुजा क्यूब। चलो बना लो। घन के बाद आता है बच्चों घनाभ। घन के बाद क्या आता है? घनाभ। और घन में अंतर क्या है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है, लेकिन घनाभ में ऐसा बात नहीं है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, लेकिन घनाभ में ऐसा बात नहीं है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होता है। दो गो बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी तीनों बराबर नहीं होगा। कभी भी तीनों बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है। घन में और घनाभ में अंतर क्या है? कि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसमें घन का आयतन हो जाता है, इसको लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबाई कहा जाता है। इसको चौड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चौड़ाई। और इसको कहा जाता है बच्चों ऊंचाई। क्या कहा जाता है? तो घन का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना, सॉरी घनाभ का, और नहीं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है घनाभ का आयतन बराबर एलबीएच। घनाभ का आयतन क्या होता है? एलबीएच। घनाभ का आयतन क्या होता है? आप एक मसाला का प्रचार सुने होंगे, एमडीएच मसाले। असली स्वाद सच सच एमडीएच एमडीएच। ऐसे ही घनभ का आयतन सच सच एलबीएच एलबीएच। कुछ होता है एलबीएच एलबीएच। बुझे रहे ना? घन और घनाभ में अंतर क्या है? कि घन का भुजा बराबर होता है सब, लेकिन घनाभ का भुजा सब बराबर। घनाभ का भुजा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? अलग अलग होता है। बना लो। एक और चीज आता है जो कि छूट रहा है, और वो आता है वर्ग। लेकिन एक बात समझ लेना कि यहां पे हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब का यूज होने वाला है चैप्टरवा में, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो वर्ग क्या है बढ़िया से लिख के पढ़ेंगे। बस इसमें हम लोगों को केवल फॉर्मूला जानना है कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है, घन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। घन का क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। और घनाभ का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना। अब ये वर्ग क्या है? वर्ग कौन सा विपत है? वर्ग विपत नहीं है। वर्ग एक प्रकार का आकृति है, लेकिन इसमें इस आकृति का खास बात यह है कि इसमें सब भुजा बराबर होता है। अब बोलिएगा ये बतिया तो घनों में था, तो घन में अब वर्ग में अंतर कुछ ही है। घन में बस दुए गो बीमा होता है, खाली लंबाई और चौड़ाई। घन में तीनों बीमा होता है,
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन त्रिविमीय आकृति है, वर्ग द्विविमीय आकृति है। अब बोलोगे कि त्रिविमीय द्विविमीय का चक्कर है, हमको समझ में ना आ रहा है। वैसा आकृति जैसे ये जो घर है, ये जमीन से क्या हुआ है, उठा हुआ है, जमीन से उठा हुआ है। ये टेबल जो है ये जमीन से क्या हुआ है, उठा हुआ है। लेकिन अगर हम जमीन पर कुछ पेंसिल से कुछ पार देंगे तो क्या उठा हुआ होगा वो। हम बेंच रखे हैं, ये जमीन से क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो अब देखो, चलिए टेबल में ले लो, टेबल जो है उठा हुआ है ना, तो ये इसका कहलाएगा, ऐसे रख देंगे इसको, तो ये इसका कहलाएगा लंबाई, और ये वाला क्या कहलाएगा, चौड़ाई। तो ये कुछ ऊंचा भी है क्या, तीनों भी आ गया नहीं में, ये क्या कहलाएगा इसका ऊंचाई। लेकिन अगर खाली आप चिन्ह, अब दीवार पे देखो, दीवार पे बोर्ड टंगा हुआ है, दीवार पे क्या टंगा हुआ है, बोर्ड टंगा हुआ है। तो ये कुछ लंबा भी है, कुछ चौड़ा भी है, और कुछ मोटा भी है ना, कितना मोटा है ये। लेकिन अगर हम दीवालवा पे कुछ चिन्ह पार रहे हैं, चलो दीवालवा पे कहना मत मकान मालिक से, एगो चिन्ह पार रहे हैं, तो अब बताओ ये चिन्हवा ऐसे छोटी को है, लौकेगा नहीं, चिन्ह पार दिए ना। तो अब बताओ ये लंबाई तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, चौड़ाई तो दिख रहा है, का उठा हुआ प्रतीत हो रहा है बाबू। तीसरा बीमा गायब है ना मिले, तो एकरा के द्विविमीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एकरा के त्रिविमीय। ये जितना भी देखो, ये उठा हुआ है त्रिविमीय है, ये उठा हुआ है त्रिविमीय है, ये त्रिविमीय है, जितना भी ये सब दिख रहा है त्रिविमीय है। तीनों बीमा दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, बुझा रहा है ना। कोई सनमत कौन रे, इसमें सब बराबर है तो ये भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है, भुजा। क्या कहलाता है ये, भुजा कहलाता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बालकों, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समझ में आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समझ में आ जाएगा। उतार लो इसको भी। अब हम लोग देर न करते हुए चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नमाला 7 का भी, चलो हम लोग 4 प्रकार का सूत्र याद किए, चलो जल्दी से बताओ। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना और घन का आयतन, भुजा क्यू, घनाभ का आयतन सीखे अभी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, और घन का आयतन सीखे भुजा क्यू, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। चलिए हेडिंग डाल लेंगे प्रश्नमाला 7 का बी, प्रश्नमाला 7 का बी। चलिए हेडिंग डाल दिए होंगे आप लोग, तो ऐसा ही उतारने में तेज हैं। अब आ गया गुना। अभी तक जो सीख रहे थे हम लोग, जोड़ सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे, जोड़। चलो हाथ ऐसे करके बोलो, जोड़। क्या सीख रहे थे, जोड़। अभी तक सब उदास बैठा था, देखो थपरी पर भाई तो हंसने लगा, कम से कम अब लग रहा था कि अब तुरंत अब रोने लगता कि अब क्या सीखे। चलो हाथ जोड़ के सीखते हैं ना, जोड़ जोड़ सीखे, गुणनफल सीखना है ना। अब क्या सीखना है, गुना। अब क्या सीखना है, ऐसे हाथ करो, अब क्या करना है, गुना। क्या सीखना है, जिसका जिसका हाथ है वो करेंगे। क्या सीखना है, हाँ। गुना में आपको गुना करना है। गुना में क्या करना है, गुना में क्या करना है, इसे 4 गुना 2 8, ठीक है। 4 गुना 2 5 गुना 3, ठीक है। भारी है,
गुना गुना में गुना करना है। गुना में, अच्छा एक बात बताओ, आपको आइसक्रीम मिलता होगा तो आइसक्रीम आदमी चाट के खाता है, खाता है ना। समोसा आदमी काट के खाता है। तो जोड़ मिलेगा तो जोड़ देंगे, और गुना मिलेगा तो गुना करेंगे ना। हाँ? 2 गुना 8। कितने तेज बालक हैं, इतने तेज बालक हम आज तक नहीं देखे। धन्य हुए हम जो आप लोगों के दर्शन हुए। गुणनफल बराबर, बेइज्जती लग रहा है ऐसा सुन के ना ना। गुणनफल बराबर, बोल ना रे, तारीफ कर देनी तो फूलल बढ़ेगा। हमार तो तारीफ बोल बा, हम बड़ी धन्य बानी। हैं? अरे गुणनफल ज्ञात करे के बना हो, कैसे है गुणनफल ज्ञात? क्या करें? 3 गुना 4x, अंकवा के अंकवा से गुना, और चारवा के चारवा से। हम हाई चारवा के बात नहीं करत, हाई चारवा के बुझत। अंकवा के अंकवा से गुना, और चारवा के चारवा से, चारवा के चारवा से। हम हाई चारवा के बात नहीं करत, बुझत। अंकवा के चारवा के, पंखवा के, बेंचवा के, यसवा के, चढ़ती आई। चारवा में हो ये नहीं खे, हम कहला हई कि चारवा के चारवा से गुना करेगा बा, अंकवा के और अभी नहीं के। अब क्या करी आए? चारवा के चारवा से गुना करे करे है, अंकवा त अंकवा से गुना हो गइल, चारवा ये नहीं खे तो का करी? रोवे के नहीं खे, जैसे बहुत लिख देवे के बा। ना बुझाइल? चुप रहा जाए द। यस यस हो, काहे रोवत रह? हाँ बबुआ, बचावा आ गल चारवा, बचावा सही रोवत रहेगा रे। अंकवा के चारवा के, हम हाई चारवा के बात नहीं करत, हम हाई दोनों चारवा के बात करते नहीं। चारवा के अंकवा के, चिन्हवा के चिन्हवा से, चिन्हवा के चिन्हवा के, अतरवा ना। अगर माइनस के गुना हुई प्लस ले ती माइनस आवेला, माइनस के गुना हुई माइनस ले प्लस आवेला, प्लस के गुना हुई प्लस ले तब प्लस आवेला, आ प्लस के गुना हुई माइनस ले तब माइनस आवेला।
बुझा था। चिन्हवा के गुना अंकवा के चारवा के माइनस ऐजा कुछ नहीं खेता का बा। अब प्लस और माइनस के गुणा होके का आवेला, चिन्हवा के चिन्हवा से गुणा कर देनी। अब का कुछ के गुणा कर जाई, अंकवा के दो चौ के, अब कुछ के गुणा चारवा के ए बी। समझ में आवता है? तो रोला लेखा काहे मुंह बनेल बड़ा जा सब। बुझा गया ना? बोलो, अपने से बनाओ तो उसको बनाओ अपने से।